सरकारें होती थी तो बेरोजगार सड़क पर आ जाता था तो सरकार को चिंता होती थी, महंगाई के खिलाफ बोलते थे तो सरकार को चिंता होती थी। ये सरकार को चिंता नहीं है, इसलिए चिंता नहीं है, इसको लगता है कि हम जो है मंदिर बना दिए तो मंदिर से ही सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन क्या 2014 के बाद मोदी जी के आने के पहले देश के अंदर मंदिर नहीं थे? देश के लाखों मंदिर देश के अंदर थे। उस समय भी श्री राम की पूजा होती थी, राम को लोग आस्था से पूजा करते थे, अन्य तमाम देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो क्या 2014 के पहले यहाँ के लोग हिंदू नहीं थे, पूजा नहीं करते थे, आस्था नहीं थी उनके मन में? हम पूजा करते नहीं, अगर विषय पर ही बोलेंगे लेकिन इसके साथ नहीं जोड़िएगा तो आप जो है नहीं बचिएगा। ये विषय के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे तो राजनीति ही है। आप राजनीति नहीं करेंगे तो आपको नहीं लड़ाई लड़ पाइएगा। आप अगर नहीं बोलना करना चाहते तो हम बंद कर देते हैं। तो प्रतिष्ठान हो रहा था तो राम मंदिर बन जाएगा तो सारा समस्या का समाधान हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लोगों को महंगाई से। ये सरकार जो आश्वासन देते रही, पोर्टल खोला कि 10,000 रुपया तक जो भुगतान पहले होगा। कितने लोगों का भुगतान हुआ ये आप लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हमने साथियों, मैंने कुछ एजेंटों से सुना कि फलना जगह भुगतान हुआ, फिर अगला से सुनते फलना जगह भुगतान हुआ, लेकिन मेरी नजर में कोई नहीं कहता कि ये फलना जो है फलना दीदी का भुगतान हुआ है, फलना चाचा का भुगतान हुआ है, ये कोई नहीं कहता है। इसलिए ये फरमाने के लिए ये जो पोर्टल खुला, ये जो जुमला है जो मोदी जी का, ये जुमला है कि लोग उम्मीद रखें कि हम पैसा देंगे और पैसा देंगे तो 2024 में हमको दोबारा लाएगा, इसी उम्मीद से। इसीलिए जो पोर्टल खोल के लोग हजारों लोग लाखों लोग जो है वो कंप्यूटर में जो है वो अपना ऑनलाइन किया, ऑनलाइन में भी लोगों का पैसा लगा और इस तरीके से कुल मिलाकर ये सरकार भ्रम में रख रही है। ये सरकार कॉर्पोरेट का दलाल है, ये सरकार पूंजीपतियों का दलाल है, और जो सरकार पूंजीपति और कॉर्पोरेट का दलाल है उसको गरीबों की चिंता नहीं होती है, उसके जो मेहनतकश वर्ग है उसकी चिंता नहीं होती है। इसलिए साथियों, मैं एकदम बहुत ही राजनीतिक बात ही कर रहा हूँ, खुले तौर पे कह रहा हूँ और ये विश्वास भी दिला रहा हूँ कि ये सरकार, अगर आपको पैसा चाहिए तो इसको अवकाश दिखाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। ये कसम खाइए कि अगर ये सरकार चुनाव घोषणा के पहले हजारों करोड़ों लोगों का सहारा का जमा पैसा अगर भुगतान नहीं करेगा तो इस देश की जनता जो सहारा का मेंबर है, जो सहारा में पैसा जमा किया है, जो सहारा का एजेंट है, जो सहारा का कर्मचारी है, वो किसी भी कीमत पर बीजेपी और मोदी को वोट नहीं देगा। तभी जो है आप इस सरकार को झुका सकते हैं, अन्यथा नहीं झुका सकते हैं। और इसी के तहत में आप जो है या तो ये सरकार चुनाव घोषणा के पूर्व भुगतान करे या फिर इस सरकार का कब खोदने के लिए तैयार रहिए और इस सरकार को विदा करने के लिए तैयार रहिए। और जो दूसरी सरकार आएगी, ये मत समझिए कि जो दूसरी सरकारें आएगी तो वो आसानी से पैसा मिल जाएगा, लेकिन दूसरी सरकारें आएंगी तो निश्चित तौर पे जो आपकी संख्या है, आपकी जो पूरे देश के अंदर आपकी आबादी है, उसके बारे में चिंता करेगी और लड़ाइयां लड़कर मेरा इस सरकार से तो बेहतर होगा कि उस सरकार को लाएंगे और उस सरकार पर दबाव बनाएंगे कि हमारा जो भुगतान है 25,000 करोड़ रुपया आपका जो है वो सेबी के पास जमा है। आप उस 25,000 करोड़ रुपया से देश के करोड़ों लोगों का भलाई कर सकते हैं ठीक चुनाव के पहले। अगर आपके अंदर ईमानदारी होगी, आपके अंदर गरीबों का पैसा देने का मनसा होगा तो ये जो है कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये पैसा आपके पास है। ये 25,000 करोड़ रुपया सहारा का पैसा किसके पास है? ये पैसा मोदी सरकार के पास है। ये सरकार अपने पास पैसा रखी हुई है। ये सरकार अगर ईमानदार होगी, ये सरकार आपके आंसू को देखना चाहती है तो ये 25,000 करोड़ रुपया से जो है हमारे देश के करोड़ों लोगों का पैसा जो है
सब पैसा मिल सकता है, लेकिन ये सरकार की इच्छा नहीं है। ये सरकार की इच्छा रहती तो अब तक भुगतान हो जाता। इसलिए सरकारें तो कोई भी आएगी, वो पैसा तो सरकार के पास ही रहेगा। इसलिए जो भी सरकार आएगी वो सरकार से लड़कर जो है पैसा दिलाने का हम वादा हम लोग रखते हैं, लेकिन मोदी सरकार से भरोसा नहीं है। ये सरकार किसानों को पिटवाती है, ये किसानों को कहती है कि तुम जो है खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, चाइना वाले एजेंट हो, अपने ही नागरिक को जो है वो आतंकवादियों जैसा व्यवहार करती है। कल अगर आप सड़कों पर आ जाएंगे और आज तो धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, कल अगर आप सड़कों पर जो है सड़क जाम करेंगे, दिल्ली में जमावड़ा लगाएंगे, तो कल आपके ऊपर भी ये सरकार लाठियां चलाएगी। इसलिए आज घोषणा कीजिए कि चुनाव के पहले जो है एक दिन जो है आप पूरे देश के आपके संगठन के लोगों से बात करिए और एक दिन पूरे देश का चक्का काम करिए इस मोदी सरकार के खिलाफ और चेतावनी दीजिए कि अगर देश का चक्का हम जाम कर सकते हैं तो देश की सरकार को भी गति से उखाड़ फेंक सकते हैं। ये जो है सरकार को संदेश दीजिए। यही करते हुए हम तमाम आपके जो तकलीफ है आपके साथ खड़ा है और आपकी भुगतान के लिए ये लड़ाई चुनाव तक नहीं है। ये लड़ाई हम जानते हैं कि चुनाव की बात भी लड़ी जाएगी, चाहे सरकार किसी की बने, लड़ना होगा आपको और वो लड़ाई आपको जारी रखनी होगी। और जब तक पैसे का भुगतान नहीं होगा आप लड़िएगा तो आपके साथ हम भी खड़ा रहेंगे, आप लड़िएगा तो हम भी आपके आगे के पंक्ति में खड़ा रहेंगे। अगर सरकार लाठी चलाएगी, गोली चलाएगी तो आपके साथ हम भी लाठी खाने के लिए तैयार रहेंगे। हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, तुम जवाब दो। हम कहना चाहते हैं खास करके अपने कोडरमा जिले के सहारा एजेंट के भाइयों से कि आप लगभग हम समझते हैं कि 1000 आपकी आबादी में अभी करता है। जब 1000 लोग यदि उठ करके आए कोडरमा जिला मुख्यालय को घेर देंगे, हम समझते हैं 1000 नहीं, उसके साथ साथ 1 लाख लोगों की आपके साथ शक्ति आके वो यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। और मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सहारा इंडिया के हमारे लोग हमारे टाइगर जयराम महतो जी के पास गए हुए थे समर्थन के लिए। हम लोग यहाँ पर आए हैं और टाइगर ने घोषणा किया है, क्योंकि हम लोग पिछले 2 साल से झारखंड में भाषा संस्कृति और यहाँ के खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर के हम लोग लगातार आंदोलनरत है। और टाइगर ने घोषणा किया है कि लोकसभा चुनाव हम भी लड़ रहे हैं 4-5 सीटों पर, आने वाला विधानसभा हम लड़ेंगे। जहां भी जेबी केसेस की सभा होगी वहां पर सहारा इंडिया के परिवार के लोगों के लिए चर्चा सब जो है सभी उनके कान में ये बात जा रही होगी, क्योंकि सहारा इंडिया के परिवार के लोग पिछले 2 साल से आंदोलनरत है। तो हम पूछना चाहते हैं यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक कि आप अपने विधानसभा में सहारा इंडिया परिवार के लिए लोगों की आवाज क्यों नहीं उठाया? आप यहाँ के सांसद दिल्ली के संसद भवन में यहाँ के लोगों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाया? हम कहना चाहते हैं साथियों, यदि झारखंड में आप चाहते हो कि सहारा इंडिया के परिवारों के लिए आवाज दिल्ली की संसद भवन में उठे, तो टाइगर जयराम महतो को भी आपको स्वीकार करना होगा। टाइगर जयराम महतो को भी आपको स्वीकार करना होगा। तभी आपकी समस्या दिल्ली की संसद भवन में जब दहाड़ लगेगी टाइगर का, तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, जिस प्रकार चाय बेचने वाले हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, अभी पिछले 4 दिन पहले देखिए राज्यसभा के सांसद सुभाष चंद्रा जो जी टीवी के मालिक है, अरबों रुपए का मालिक है, उनको जाकर के उनके साथ में डिनर करते हैं और हजारों करोड़ रुपए का कर्जा माफ करते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से देखे होंगे। और जब मोदी सरकार आती है तो वही पूंजीपति लोग, वही अरबपति लोग भारत छोड़ करके दूसरे मुल्क में जाके वास करते हैं और ऐसे आराम की जिंदगी जीते हैं। आखिर कहां गई मोदी सरकार की एजेंसी? कहां काम कर रही थी मोदी सरकार? जिस राज्य में भी सरकार बनाना चाहती है, यदि कोई विधायक और सांसद उसका समर्थन नहीं करता है तो उसके पीछे ईडी लगता है, सीबीआई लगता है, इनकम टैक्स लगता है। तो जब हिंदुस्तान का गरीब का पैसा, किसान का पैसा जब विजय माल्या महोल चौक से भाग रहा था, तो मोदी सरकार बताओ तुम्हारी एजेंसी कहां सो रही थी? कहां सो रही थी? क्योंकि वही भगोड़े लोग हिंदुस्तान से हवाई मार्ग से गए होंगे, जल मार्ग से गए होंगे, सड़क मार्ग से तो नहीं गए होंगे। कहां था आपका एयरपोर्ट? कहां था आपका बंदरगाह? क्यों नहीं आप रोका? आपने इसलिए नहीं रोका कि आपके चुनावी फंड में
जो गड़ हेलीकॉप्टर उड़ता है और चार्टर प्लेन चढ़ते हैं आप, उसी पूंजीपतियों की पैसा से आप उड़ते हैं आप। हमारा कहना है